जय श्री कृष्णा। कन्या लग्न में लग्नस्थ गुरु के फल। कन्या लग्न बुध के स्वामित्व में आता है और बुध गुरु के मित्र ग्रह हैं। तो अपने मित्र के घर में उपस्थित होकर गुरु यहाँ पे शुभ फल देने की संपूर्ण चेष्टाएं करते हैं। लग्न में जब ये बुध की एक राशि को प्रभावित करते हैं, अपने शुभत्व में लेते हैं, तो बुध की दूसरी राशि जो दसम भाव में है वह स्वतः ही शुभ प्रभाव में आ जाती है। बुध ग्रह शुभ प्रभाव में आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को कार्य संबंधी, रोजगार संबंधी, व्यवसाय संबंधी शुभ फल स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। गुरु यहां पे चूंकि केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में उपस्थित है द्विस्वभाव लग्न के अंदर, इसलिए केंद्र आधिपत्य दोष को भी लेकर आता है। केंद्र आधिपत्य दोष के कारण जीवन में अकारण संघर्ष और स्वास्थ्य के प्रति चिंता ये प्रदर्शित करता है। लेकिन चतुर्थेश होकर जब ये लग्न में और अपने मित्र के घर में, तब व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन के सुख संपूर्ण रूप से प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक जो कीर्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। सप्तम का स्वामी होकर ये लग्न में, इसलिए ये जीवन साथी के प्रति इनको भी उत्तरदायी बनाता है और इनके जीवन साथी या जीवन में आने वाले प्रत्येक तरह के इनके जो पार्टनर होते हैं वो इनके प्रति समर्पित भाव से रहते हैं। केंद्र आधिपत्य दोष अपनी दशा अंतरदशा के अंदर इन दोनों भावों से संबंधित नकारात्मकताएं जरूर प्रकट कर देता है, जैसे कि हृदय संबंधी रोग देना, पसलियों के अंदर के जो अंग हैं उनको पीड़ा पहुंचाना, या अचानक से व्यापार में कोई हानि कर देना। ये गुरु की केंद्र आधिपत्य दोष के कारण दशा अंतरदशा में उभरते हुए फल हैं। लग्न में बैठा हुआ यह बृहस्पति कन्या लग्न के लिए पंचम भाव में मकर राशि को देखता है, जो कि इनकी नीच राशि है। नीच राशि को देखने के कारण यहां पर ये अशुभ फल तो नहीं देगा, लेकिन शुभत्व में कमी आ जाएगी। तो यहां पर ये विद्या और संतान के प्रति शुभ फल प्रदान करता है और व्यक्ति की बुद्धि को कंसल्टेंटिव बनाता है। इनके राय उपदेश अन्य लोगों के लिए तो शुभकारी होते हैं, लेकिन इनके स्वयं के जीवन में वो परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। सप्तम भाव में स्वभवन को दृष्टि डालने के कारण यहां पे इनके अपने व्यावसायिक संबंधों में या अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता हो जाती है, मैत्री भावना ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है और प्रेम और मधुर संबंधों का विकास होता है। रोज का गल्ला जिसमें बैठता है, रोज जिसमें धन की इनकम होती है, ऐसे व्यवसाय में कन्या लग्न में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को सफल बना देता है। नवम भाव में अपने शत्रु के घर को देखता हुआ गुरु शुक्र के अंदर भी शुभत्व उत्पन्न कर देता है। तो जब ऐसे में गुरु के अंदर शुक्र की दशा अंतरदशा आती है तो व्यक्ति का भाग्य जागने लगता है, उसको धन संपत्ति की अधिक प्राप्ति होने लगती है। लग्न में बैठा हुआ कन्या राशि का गुरु कन्या राशि के 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में हो सकता है, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त या चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो जब लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है तब व्यक्ति के अचानक से खर्चे बढ़ने लगते हैं, अकारण ही उसकी जमा संपत्ति नाश होने लगती है और कई बार इनको समाज में अपयश देखना पड़ता है और स्वस्थान से च्युत होने के योग भी इनके इस दशा अंतरदशा में बन जाते हैं। गुरु जब हस्त नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति को छोटे छोटे लाभ की प्राप्ति के लिए, छोटे छोटे कार्यों की सिद्धि के लिए भी अधिक संघर्ष करना पड़ता है। अचानक से अर्थ की कमी होने लगती है या आर्थिक बैलेंस इनका डगमगाने लगता है। गुरु यहां पे चंद्रमा के नक्षत्र में होकर, हस्त नक्षत्र में होकर आंशिक गज केसरी का लाभ तो प्रदान करते हैं, लेकिन वो लाभ सिर्फ गर्व या स्वाभिमान के रूप में ही रहता है। चूंकि चंद्रमा यहाँ पे एक पापी ग्रह, कन्या लग्न के लिए चंद्रमा एक पापी ग्रह, ऐसे में वो आर्थिक समस्याओं को और कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी प्रकट कर देते हैं। सबसे बेकार स्थिति बनती है गुरु के चित्रा नक्षत्र में होने पर। यहाँ पे गुरु अपने केंद्र आधिपत्य के संपूर्ण दोषों को प्रकट कर देता है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और मंगल कन्या लग्न के लिए अष्टमेश और तृतीयेश होता है। इस तरह से मंगल यहाँ पे पूर्ण पापी हो जाता है।
अष्टमेश होने के कारण और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण यहां पर गुरु पूर्णतः आयु दोष को उत्पन्न करने लगता है, आयु संबंधित चिंताएं देने लगता है, स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न कर देता है। अगर मंगल यहां पे शुभ प्रभाव में नहीं है तो ऐसे में व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र के जाप भी करा लेने चाहिए, गुरु और मंगल की शांति के साथ साथ। अगर मंगल शुभ प्रभाव में है तो यह सिर्फ मानसिक भय की तरह रह जाता है। कन्या लग्न के लिए बृहस्पति ज्यादा शुभत्व धारण किए हुए नहीं है, नक्षत्र प्रभावों से ये पूर्णतः अशुभ फल प्रदान करते हैं और केंद्र आधिपत्य दोष के कारण भी अशुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या लग्न के जातकों को गुरु के संपूर्ण उपाय निश्चित रूप से करने चाहिए। इनको सिर्फ सहस्त्र नामावली द्वारा शिव जी का सहस्त्रार्चन करना चाहिए, गुरुवार या अपनी जन्म तिथि को या जन्म नक्षत्र को। गरीबों को केसर युक्त खीर का वितरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को पीत अक्षत दान देना चाहिए। ब्राह्मण दंपति को पीत वस्त्र और पीत परिधान दान करना चाहिए। इससे गुरु अपने शुभत्व को प्रदान करने लगेगा और उसके अशुभ फल कुछ मात्रा में कम होंगे। संपूर्ण उपाय के लिए किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करके गुरु के मंत्रों का जाप कराना, संपूर्ण अनुष्ठान कराना और हवन कराना चाहिए। यहाँ पे गुरु अशुभ फल दे सकता है। जय श्री कृष्ण।